हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर से रिलेटेड सारी थ्योरम्स करवाऊंगा और इन थ्योरम्स को सीखने के बाद फिर देखिएगा बच्चों, आपको चैप्टर 6 बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस आपको एक काम करना है, सारी थ्योरम्स को ना दिल से सीखना है और इनके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, पहली थ्योरम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये थ्योरम बच्चों इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में इसका यूज़ होता ही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की थ्योरम आपको कब लगानी चाहिए और इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो अगर क्वेश्चन में आपको एक गिवन है एक स्ट्रेट लाइन। तो मानिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों ए बी। अब उस स्ट्रेट लाइन पर आपने एक पॉइंट लिया ओ। अब आप जानते हो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो आपने एक पॉइंट ओ लिया और उस ओ पॉइंट से आपने बच्चों एक रे बनाई। क्या बनाई आपने? एक बच्चों रे बनाई। मानिए उस रे का नाम ओ सी है। क्या नाम है? ओ सी। अब आप सुनिए, ये रे क्या करेगी, इसने ओ पॉइंट पर दो एंगल बनाया बच्चों। एक तो बनाया एंगल ए ओ सी और एक बनाया एंगल बी ओ सी। अगर मैं आपसे बोलूं, आप इनको बोल सकते हो पड़ोसी एंगल। क्या बोल सकते हो? पड़ोसी एंगल। जैसे आपके पड़ोस में रहते हैं लोग, वो यहाँ पर है कि ये एंगल इसके पड़ोस में है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है और आपने उस पर एक रे ड्रॉ करी, तो उस रे ने जो दो एंगल बनाए हैं, मतलब उसके जो पड़ोस में दो एंगल बने हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप तभी लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको लाइन गिवन हो। तो लाइन आपको गिवन है, उस लाइन पर आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से आपने रे ड्रॉ करी, तो उस पॉइंट पर क्या बन जाएंगे बच्चों? दो एंगल बन जाएंगे और उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम होती है बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट थ्योरम। अब बच्चों ये थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सबसे सिंपल थ्योरम। तो सुनिए दोस्तों, ये थ्योरम क्या कहती है। जैसे आपके पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, आप मानिए एक का नाम है ए बी, ये ए बी लाइन है और सेकंड लाइन आपकी बच्चों सी डी है। अब ये दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर बच्चों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? देखिए बच्चों, अपोजिट मतलब होता है सामने। तो ये वाला एंगल AOC और ये एंगल BOD, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से बच्चों आपका एंगल AOD, ये वाला एंगल AOD दोस्तों, और ये आपका एंगल BOC बच्चों, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम कहती है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं बच्चों, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एंगल AOC किसके इक्वल होगा? एंगल BOD के। और एंगल AOD किसके इक्वल होगा? एंगल BOC के। अब आपको ये थ्योरम याद रखनी है, जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा मैं सीधा थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। तो इस थ्योरम का नाम क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल बनते हैं एक दूसरे के सामने, वो आपस में इक्वल होते हैं और उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये थी बच्चों आपकी दूसरी थ्योरम। अब देखिए बच्चों तीसरा कॉन्सेप्ट या तीसरी थ्योरम एक ही बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी। अब बच्चों थ्योरम क्या कहती है? द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास बच्चों कोई भी एक ट्रायंगल है, अब आप जानते हैं इंटीरियर मतलब होता है अंदर। तो मानिए ये एंगल ये ए है, ये बी है और ये सी। तो बच्चों ये बन गया एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। अब ये ट्रायंगल के अंदर बने हुए बच्चों, तो इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि जो ट्रायंगल में तीन इंटीरियर एंगल बने हुए होते हैं,
उन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चों, इसका प्रूफ भी करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। प्रूफ की वीडियो मैं अलग से बना के अपलोड करूंगा। देखिए बच्चों अगली थ्योरम, अगली थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, या इसको आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कह सकते हैं, और ये थ्योरम भी काफ़ी यूजफुल है दोस्तों। अब देखिए थ्योरम क्या कहती है, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बड़ी सिंपल थ्योरम है। अब मैं आपको इस थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों थ्योरम क्या कह रही है, आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है बच्चों। अब जैसे मैंने आपको पिछली थ्योरम में बताया था, ये तीनों एंगल जो बन रहे हैं ये इंटीरियर एंगल है। लेकिन देखिए अगर आप ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, अगर आप किसी भी एक साइड को आगे तक बढ़ा दें, मानिए बच्चों मैंने BC को आगे तक बढ़ा दिया, तो बच्चों होगा क्या, ये एक बार एंगल बन जाएगा जिसे बोलते हैं ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। अभी आपकी मर्जी है, ये कंपलसरी नहीं कि आप BC को बढ़ाएं, आप AC को भी बढ़ा सकते हो या AB को भी आगे तक बढ़ा सकते हो। तो किसी भी ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों थ्योरम क्या कहती है बच्चों, थ्योरम ये कहती है कि भाई जो आपका एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का होता है एंगल ACD, अब ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट जो 2 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनके सम के इक्वल होता है। अब बच्चों ये C है, इसके अपोजिट एक तो इंटीरियर एंगल A बन रहा है और एक एंगल B बन रहा है। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B के। और ऐसा आप किसी भी एंगल पे कर सकते हैं। अगर आप AB को आगे बढ़ाएंगे तो जो एंगल यहाँ बनेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि इसके अपोजिट B और C है। अगर आप B को आगे तक बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल होगा। मानिए ये एंगल 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, तो ये कितने का आएगा बच्चों, 70 डिग्री का आएगा। और इसका यूज़ भी हम काफ़ी करेंगे जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। अब देखिए बच्चों अगली थ्योरम, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। जैसा मैंने आपको बताया था कंप्लीट एंगल, अगर आप एक जगह खड़े होकर पूरा राउंड लगा लेंगे तो एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। बस ये थ्योरम उसी का एप्लीकेशन है। मानिए कोई भी पॉइंट आपके पास है, ये रैक पॉइंट, और आपने यहाँ पर एंगल बनाया बच्चों, क्या बनाया आपने, एंगल बनाया। अब देखिए मैं इस एंगल को मान लेता हूँ θ1, इसको मान लेता हूँ θ2, ये एंगल θ3 और ये एंगल θ4। अब बच्चों ये थ्योरम क्या कह रही है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। फिलहाल मेरे इस फिगर में कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं। तो बच्चों होगा क्या, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अभी फिलहाल तो 4 बन रहे हैं, चाहे वो एक ही पॉइंट के चारों तरफ 2 एंगल बने, चाहे 3 एंगल बने, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 10, सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। तो ये थ्योरम भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और क्वेश्चंस में काम आती है। अब देखिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है बच्चों। ये भी लीनियर पेयर की तरह होता है, ये भी हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यूज होता ही होता है। देखिए एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 लाइंस। अब मैंने आपको ट्रांसवर्सल के बारे में बता रखा है पार्ट 1 में। ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो बाकी 2 लाइन को या 3 लाइन को, कितनी भी लाइन हो सकती हैं, अलग अलग पॉइंट पे काटे। तो देखिए मेरे फिगर के हिसाब से ये जो लाइन है बच्चों हमारे लिए ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अब बच्चों जब ट्रांसवर्सल लाइंस को काटती हैं तो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब होता क्या है, जब ट्रांसवर्सल लाइन को काटेगी, मैंने फिलहाल 2 लाइन कंसिडर करी हैं, तो बच्चों होगा क्या, आपके सामने है, इस लाइन के साथ भी 4 एंगल बनेंगे और नीचे भी 4 एंगल बनेंगे, तो टोटल मिलाकर आपके बनेंगे 8 एंगल। अब बच्चों मैंने इनको नाम दे दिया है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब इन एंगल्स के नाम होते हैं। अब इन एंगल्स के नाम हमें पढ़ने हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर मतलब क्या होता है बच्चों, अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए बच्चों,
जो एंगल लाइन के अंदर बने हुए हैं, जो एंगल लाइन के अंदर बने हुए हैं उन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो इंटीरियर एंगल बच्चों कौन कौन से हो गए? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये मतलब होता है इंटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर एंगल क्या हो गए? जो एंगल दो लाइन के अंदर बने हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटीरियर एंगल्स बच्चों। कौन सा? एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे बच्चों? जो बाहर बने हुए होंगे, लाइन के बाहर। हम दोबारा डायग्राम देखते हैं तो देखिए बच्चों बाहर कौन से बने हुए हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो बच्चों 1, 2, 7, 8 ये किस कैटेगरी में आएंगे? एक्सटीरियर एंगल की कैटेगरी में आएंगे। तो कितना सिंपल टॉपिक है। अगर ट्रांसवर्सल ने दो लाइनों को आपस में काट रखा है तो जो एंगल लाइंस के अंदर बने हुए हैं वो इंटीरियर एंगल, और जो लाइन के बाहर बने हुए हैं वो एक्सटीरियर एंगल। अब देखते हैं अगली कैटेगरी। अब जो अगली कैटेगरी हमारी है वो है दोस्तों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हैं तो बच्चों ये भी इंटीरियर, लेकिन ये ऑल्टरनेट नाम दिया गया है यहाँ पर। अब डिफरेंस समझते हैं जी, ऑल्टरनेट क्या होते हैं। हम दोबारा से फिगर के पास चलते हैं। देखिए बच्चों अब ये आपके हो गए इंटीरियर एंगल। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? ये ना पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बड़ा सिंपल फंडा है। आपको क्या करना है, एक एंगल लेना है ट्रांसवर्सल के इधर वाला और एक लेना है उधर वाला। अब आप कंफ्यूज मत होना, 4 और 3 ये तो मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसको तो आप छेड़ना मत। तो बचा क्या? 4 और 6। तो दोस्तों ये आपके क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे 3 और 5 है। तो दो पेयर होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। एक तो बच्चों क्या हो गया? 4 और 6 क्या हो गया दोस्तों? 4 और 6। और एक क्या हो गया? 3 और 5। तो ये दो पेयर होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है तो इंटीरियर ना, तो जो अंदर बने हुए हैं आपको वो एंगल लेने हैं, एक ट्रांसवर्सल के इधर वाला और एक इधर वाला। बस जो एक साथ बने हुए हैं जो पड़ोसी एंगल है वो मत लेना, क्योंकि वो मिलकर तो क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों इसकी भी सेम कहानी है। देखिए अब ये जो आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो क्या बनेंगे भाई? 1, 2, 7, 8 ये आपके हो गए एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे हमने इंटीरियर में लिया था वैसे लेंगे, एक ट्रांसवर्सल के इधर और एक उधर। 1 के साथ 2 में लूंगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या बन जाएंगे? लीनियर पेयर। तो क्या क्या बनेंगे? 1 और 7, 2 और 8। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या बनेंगे आपके? 1 और 7। एक तो पेयर बनेगा 1 और 7 का दोस्तों, और एक बनेगा 2 का और 8 का बनेगा। तो ये आपके दो पेयर बनेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के। अब देखते हैं अगली कैटेगरी। अब ये होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बच्चे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे लिए जाते हैं? इनको लेने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आप ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ रहिए और एक बार आप एंगल दोनों वो लीजिए जो लाइन के ऊपर बने हुए हैं, और एक बार क्या लेने हैं? जो लाइन के नीचे बने हुए हैं। तो देखिए मैं आपको लेने सिखाता हूँ। मैंने आपको जैसे बोला है आपको लाइन के कहाँ रहना है? एक ही तरफ रहना है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। बस आप यहाँ रहिए। पेयर कैसे देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के? दोनों लाइन के ऊपर बने हुए होंगे और लाइन के नीचे। तो देखिए 1 देखिए लाइन के ऊपर बना हुआ है, ऐसे ही 5 लाइन के ऊपर बना हुआ है, 4 लाइन के नीचे बना हुआ है, और 8 लाइन के नीचे बना हुआ है। तो 1 और 5 ये मिलकर पेयर बन गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। ऐसे 4 और 8 ये भी एक पेयर बन गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आएंगे क्या पेयर बनेगा? 2 का और 6 का, क्योंकि 2 और 6 ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं और लाइन के ऊपर बने हुए हैं। 2 भी ऊपर बना हुआ है और 6 भी ऊपर बना हुआ है, और 3 और 7 ये लाइन के नीचे बने हुए हैं। इस तरह से दोस्तों कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। 1 और 5, 4 और 8, 1 और 5, 4 और 8। तो मैंने लिखा 1 और 5, 4 और 8। और ऐसे ही बच्चों जब आप इधर आएंगे तो क्या क्या बनेगा? 2 और 6, 3 और 7। तो ये आपके पेयर होते हैं। एक बारी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने गलत ना लिख दिया हो। देखिए 2 और 6, 3 और 7 बिल्कुल ठीक लिखा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो उससे अगली कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या इसका एक नाम और होता है बच्चों को इंटीरियर एंगल्स। हैं तो दोस्तों ये भी इंटीरियर,
अब ऑल्टरनेट इंटीरियर में और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर में क्या डिफरेंस होता है ये सीखते हैं। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर मैंने आपको क्या बताया, एक एंगल आपको ट्रांसवर्सल की यहाँ का लेना है और एक दूसरी तरफ का लेना है, ये तो होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने हुए इंटीरियर एंगल होते हैं, एक ही तरफ बने हुए, जैसे 4 और 5, 3 और 6, तो दो पेयर बन जाएंगे, 4 और 5, 3 और 6 हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर आप फिगर में नेमिंग अलग करेंगे तो आपके अलग बनेंगे। तो फिलहाल इस डायग्राम के इस फिगर के अकॉर्डिंग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर बन रहे हैं, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6। तो ये होते हैं दोस्तों एंगल जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या आप इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। अब सुनिए क्वेश्चंस में इनका यूज क्या होता है। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है बच्चों, पैरेलल लाइन को भी काट सकती है और नॉन पैरेलल लाइंस को भी काट सकती है। अब सुनिए थ्योरम क्या होती है। अब मैं थ्योरम पे आता हूं। तो देखिए बच्चों पहली थ्योरम क्या होती है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये बच्चों सबसे मेन कहानी है। तो सुनिए अगर कोई भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को काट रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि लाइंस पैरेलल है, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो जो मैंने आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बताए हैं वो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। जैसे कोई आपसे बोले कि ये लाइंस आपस में पैरेलल है, तो आप झट से बोल दोगे कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के दोनों पेयर आपस में इक्वल होते हैं। अब सुनिए बच्चों अगली थ्योरम। अब अगली थ्योरम क्या है, if a transversal intersect two lines in such a way that a pair of alternate interior angles are equal then the two lines are parallel। बच्चों ये वाली थ्योरम इस थ्योरम का कन्वर्स है, that means उल्टा है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन सुनिए ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और कोई मुझसे कह दे कि भाई इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बन रहे हैं, तो आप झट से बोल देना कि वो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ पर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होता है। हम इस फंडे से प्रूफ कर देंगे कि भाई अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अब सुनिए दोस्तों इस थ्योरम की खासियत होती है जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसी तरह से अगर लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो बच्चों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के भी पेयर आपस में इक्वल होंगे। जो पेयर मैंने आपको सिखाए हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप पीछे चेक कर सकते हो 1 और 7 ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के पेयर थे और 2 और 8, तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इस थ्योरम का उल्टा भी बच्चों वैलिड होता है। उल्टा क्या होगा, अगर ट्रांसवर्सल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये बात बच्चों 100% होती है कि लाइंस भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट थ्योरम, सेम थ्योरम। अगर लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर पीछे बताए थे बच्चों, वो चारों पेयर भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों कहानी क्या है, अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हर पेयर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का हर पेयर और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का हर पेयर सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस थ्योरम का उल्टा भी वही है जैसे बाकी दो थ्योरम का था। अगर ट्रांसवर्सल ने लाइंस को इंटरसेक्ट करा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बन जाए तो इसका मतलब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब देखिए बच्चों लास्ट थ्योरम। अब लास्ट थ्योरम क्या है, यहाँ पर इक्वल की कहानी नहीं होती है। तो सुनिए
इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब आप जानते हैं, अब जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो देखिए को इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होते, वहां थोड़ा अलग फंडा होता है जी। अब सुनिए वो फंडा क्या होता है, मैं आपको दोबारा से फिगर दिखाता हूं बच्चों। देखिए अब ये आपके होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 4 और 5, 3 और 6। अब ये थ्योरम क्या कहती है, अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो को इंटीरियर एंगल दैट मींस कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 4 थ्योरम है। एक थ्योरम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पर, एक है कोरेस्पोंडिंग एंगल पर, और एक किस पर है, को इंटीरियर एंगल्स पर। और इस थ्योरम का दोस्तों उल्टा भी वैलिड होता है। उल्टा वही बच्चों कि किसी भी लाइन ने अगर किसी भी ट्रांसवर्सल ने अगर लाइंस को इंटरसेक्ट करा है और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब बच्चों देखिए बस आपको इन थ्योरम्स को ध्यान रखना है और फिर देखिएगा आप लोग चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स करने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब बच्चों मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।